जय शिव गुरु, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय। आइए सभी गुरु बहना में आप सभी को एक शिव गुरु को कथा सुनाने जा रहे हैं। सुनिएगा ज़रूर, और हमारे कथा अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक बहुत गरीब आदमी थे और शिव जी को परम भक्त थे, शिव जी को मानते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे और बहुत गरीब आदमी थे। अपना लकड़ी काट के लाते थे और ही बेच के गुजर बसर करते थे। वो उनकी पत्नी जो थी वो बहुत बेकार थी। कितना भी उसे समझाते थे कि पूजा पाठ करो, लेकिन पूजा नहीं करती थी। कितना समझा के थक गए, नहीं पूजा करती थी तो छोड़ दिए। अपना भगवान को पूजा करते थे और लकड़ी काट के ला के बेचने जाते थे। और कभी काल लकड़ी नहीं बिकता था तो लकड़ी घर पे लाते थे, थोड़ा बच जाता था तो वो क्या करते थे, उसी लकड़ी में से छुपा लेती थी। और छुपा के, और जब दूसरा दिन वो लेके चले जाते थे लकड़ी बेचने, तो वो लकड़ी पीछे से ले जाती थी बेचने के लिए, और जो बेच के आती थी, जो पैसा मिलता था उससे अपना श्रृंगार का सामान खरीदी करती थी। तो ऐसे ही करती थी और उनको पता नहीं लगता था। तो एक दिन ऐसे गई लकड़ी बेचने के लिए और तेरस का दिन था। तो उस दिन शंकर भगवान की मंदिर में बहुत भीड़ लगी थी। तो पूछती थी सबसे कि आज क्या है कि इतना भीड़ लगा है शंकर भगवान के मंदिर में। तो सब लोग बोले कि आज तो तेरस है, तो सब लोग जल चढ़ाने आए हैं, शंकर भगवान को पूजा करने आए हैं। तो सुन के चुपचाप चली गई, क्योंकि उसको तो कुछ मतलब ही नहीं था पूजा पाठ से। वो तो पूजा करती ही नहीं थी। तो गई, थोड़ा दूर आगे गई तो वहाँ एक बुढ़िया मिली। तो बूढ़ी वहाँ बैठी थी और फटा पुराना कपड़ा फटा हुआ पहनी थी और भूखे प्यासे ऐसे बैठी थी। तो उसको देख के बोली, बुढ़िया माँ बोली उनको देख के कि ये बेटी कुछ पैसा दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ पैसा दे दो। तो बोली बुढ़िया से कि क्या करोगी पैसा लेके। तो बोली पैसा लेके मैं क्या करूँगी, शंकर भगवान का आज तेरस से सब लोग पूजा कर रहे हैं तो मैं भी पूजा करूँगी। तो लकड़ियारा की पत्नी बोलती है कि आप तो बोल रही हो कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं पैसा दूंगी तो आप खाओगी नहीं और शंकर भगवान के पूजा करने जाओगी उससे सामान खरीदी करके पैसे से। तो बोली कि हाँ, तो क्यों, आपको भूख लगी है तो पहले आपको खाना खाना चाहिए ना, उसके बाद तो पूजा करना चाहिए। तो नहीं बेटी, ऐसा नहीं है, मैं भी पहले बहुत अमीर थी, मेरे पास भी धन संपत्ति सब कुछ था, मैं भी एक राजघराने की हूँ, मेरे पास सब कुछ था। पर मेरे नौकरानी ने शंकर भगवान की पूजा करती थी, व्रत करती थी, और वो मुझे प्रसाद लेके आई देने के लिए। तो मैंने उसको बहुत बोली, डांटी और प्रसाद नहीं लिए, अपमान कर दिया उसका। और उसके बाद हमारा सब धन संपत्ति नष्ट हो गया और मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। तब से मैं भीख मांग मांग के खाती हूँ। पर आज सब लोग पूजा कर रहे हैं तेरस है, तो मैं भी आज सोचती हूँ कि कुछ 2-4 पैसा मिल जाए तो मैं भी पूजा कर लूँ। मैं जो पाप की हूँ वो पाप को प्रायश्चित करना चाहती हूँ, वो पाप हमारा धुल जाए। मैं शंकर भगवान के इसलिए पूजा करना चाहती हूँ। मांग के तो मैं हर रोज़ खाती हूँ, पर आज नहीं खाऊंगी, आज भगवान को, शंकर भगवान को आज पूजा करूँगी। वो बात सुनी लकड़ीहारे के पत्नी तो गई, लकड़ी बेच के आई उधर से। तो बूढ़ी माँ को पैसा दी और अपने घर गई तो उनके पति लकड़ी बेच के आए थे, उनके पैर पकड़ के रोने लगी और बोली कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। आप हर रोज़ बोलते थे कि शंकर भगवान को पूजा करो, मानो शंकर भगवान को, लेकिन मैं नहीं मानती थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं भी शंकर भगवान की पूजा करूँगी, मैं भी शिव जी को मानूंगी और उन्हें का व्रत करूँगी और पूजा पाठ करूँगी। ऐसे करके वो शंकर भगवान को वो भी पूजा पाठ करने लगी। उसका भी घर अच्छा से चलने लगा, उसके लकड़ी बेच के ही 2 पैसा बचत होने लगा। धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ गए।